महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में रांची बंगाल टाइगर्स बनाम जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला। जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी ने रांची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हराया है। हार से रांची बंगाल टाइगर्स को नहीं है दिक्कत। रांची बंगाल टाइगर्स पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, कल भी रांची बंगाल टाइगर्स और एसजी पाइपर्स के बीच में मैच खेला गया था, जिसमें रांची बंगाल टाइगर्स ने जीत हासिल की थी। आज वही रांची बंगाल टाइगर्स को हरा दिया गया है, तो आज क्या ऐसी चूक रह गई थी उनके मैच में? देखिए, कांटे का मुकाबला हुआ, बराबरी का मुकाबला था। और हॉकी एक ऐसा खेल है जहां टीम वही जीतती है जो मिले अवसरों को भुनाती है। तो जिस टीम ने ज़्यादा अवसर भुना लिए, जीत उसकी हो जाती है। और आज भी एग्जैक्टली यही हुआ। सेकंड क्वार्टर में एक ऐसा अवसर आया था कि लगा कि रांची बंगाल टाइगर्स वहाँ पर इक्वलाइजर लेकर आएगी, लेकिन वहाँ पर तारीफ बनती है सूरमा हॉकी क्लब की जो कप्तान है, सह कप्तान गोलकीपर सविता पुनिया। उन्होंने एक सुंदर बचाव किया, गेंद को क्लियर किया, खतरे को टाला। तो जब ऐसे अवसर आप चूकते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी होती है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो सूरमा हॉकी क्लब भी पहले ही फाइनल में जा चुका है। कल जब उसने शूट आउट पे जीत हासिल की एसजी पाइपर्स के खिलाफ, तो वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका था। तो वो अतिरिक्त जोखिम भी मोल लेना आज के मैच में नहीं चाहती थी वो टीम, क्योंकि अब उसका जो प्रिपरेशन है वो फाइनल को लेकर है, जो कि 10 जनवरी को एसजी पाइपर्स के साथ ही खेला जाना है। तो ये भी एक बात होती है। लेकिन जब आप लगातार दूसरे दिन खेलते हैं तो जो एक एनर्जी होती है, वो एक जो थकान होता है, तो वो जब आती है आपके ऊपर तो एनर्जी भी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। बावजूद इसके अगर आप देखें तो रांची बंगाल टाइगर्स ने जो एक लड़ने का जज्बा है वो दिखाया। हालांकि सूरमा हॉकी क्लब की जो साइड आप देखें इस टूर्नामेंट में तो सबसे मजबूत साइड मानी जा रही थी, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि वो चौथे नंबर की टीम जो है वो बनने जा रही है इस विमेंस हॉकी इंडिया लीग में। तो इसकी एक वजह ये है कि उनके जो स्टार खिलाड़ी हैं, जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था वो पहले नहीं कर सके। हालांकि अब देखिए, उन्होंने लगातार 2 जीत दर्ज की, रांची रॉयल्स को पराजित किया और आज बंगाल टाइगर्स को शिकस्त दी। तो उनके जो समर्थक हैं वो यही कह रहे होंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ये जो फॉर्म उनकी आई है वो काफ़ी देर से आई है, तब तक सारी चीज़ें निकल चुकी थी। और सूरमा हॉकी क्लब ने तो एक और काम किया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो रांची रॉयल्स को लेकर जो है सूरमा हॉकी क्लब की टीम ही डूबी है, क्योंकि जब उसने फॉर्म में वापसी की तो सबसे पहले रांची रॉयल्स को ही शिकस्त दी। अब देखिए, आज जो है सूरमा हॉकी क्लब की जीत हुई है और रांची को मैं यहां पर थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली मानता हूं, रांची रॉयल्स को, क्योंकि अगर यही रांची बंगाल टाइगर्स की टीम कल भी ये मुकाबला हार गई रहती और आज जिस तरह से सूरमा हॉकी क्लब ने उसे पराजित किया है, तो जो 2 मुकाबले वो हार जाती तो उसके 8 अंक ही रह जाते। तो वैसी परिस्थिति में रांची रॉयल्स के लिए एक अवसर रह जाता। जो आखिरी मैच उसको खेलना है एसजी पाइपर से, तो कल खेलेगी, तो वहां पर उसके पास संभावना जो है वो बची रह जाती। लेकिन यही खेल होता है जहां किंतु परंतु के लिए कोई जगह रह नहीं जाती। जो होता है वो आपके सामने होता है और सामने यही है कि एसजी पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स की टीम 10 जनवरी को फाइनल खेलेगी। और सामने एक और बात है कि सूरमा हॉकी क्लब ने देर से ही सही फॉर्म में वापसी की है। टूर्नामेंट के परिणाम पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक उनके कॉन्फिडेंस की बात है वो जरूर बढ़ेगी। और आज नो डाउट अगर आप देखें तो सूरमा हॉकी क्लब के जो खिलाड़ी थे बहुत अजाइल थे, शुरू से आक्रमण बनाने की कोशिश कर रहे थे। 10वें मिनट में एक अवसर मिला जो रांची बंगाल टाइगर्स
का जो में सर्कल पेनिट्रेशन करती है, वहां पर सूरमा हॉकी क्लब की टीम एक हलचल मचता है और फिर वहां पर सोनम आती हैं और वो गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डालकर सूरमा हॉकी क्लब को एक गोल की बढ़त दिला देती हैं। हालांकि दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं आया और दूसरे क्वार्टर में सांची बंगाल टाइगर्स की टीम बहुत अटैकिंग भी रही, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मिले मौके का लाभ नहीं उठा सकी तो उसका नुकसान हुआ। फिर आता है तीसरा क्वार्टर। अब तीसरे क्वार्टर में जो है वहां पर इक्वलाइजर मिल जाता है सांची बंगाल टाइगर्स को, और इक्वलाइजर दिलाता कौन है? जो इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, जो कि सांची बंगाल टाइगर्स की अर्जेंटीना की गोरजेलानी, ऑगस्टीना गोरजेलानी उनका नाम है। डिफेंडर हैं लेकिन ड्रैग फ्लिक जबरदस्त मारती हैं और फिर वही ड्रैग फ्लिक आया। ये जो है दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला था तब बंगाल टाइगर्स को, और गोरजेलानी ने जो है जबरदस्त ड्रैग फ्लिक किया, गोलकीपर को चकमा दिया और इतना तेज शॉट था, बुलेट शॉट था कि गेंद जाकर सीधे गोल पोस्ट के अंदर तख्ते से टकराई। एक आवाज आई जो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि इक्वलाइजर आ चुका है। तो एक एक गोल की बराबरी हो गई। फिर चौथा क्वार्टर शुरू होता है। मोस्ट प्रोडक्टिव क्वार्टर जो है वो चौथा क्वार्टर ही रहा, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान जो है वो 3 गोल आए। पहले जो है वहां पर फिर से एक बार बढ़त बनाई सूरमा हॉकी क्लब ने। उनको जब चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला तो पेनी स्क्विब आई, जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो भी डिफेंडर हैं लेकिन ड्रैग फ्लिक लेती हैं, जबरदस्त लेती हैं और फिर से जबरदस्त ड्रैग फ्लिक उन्होंने लिया और सूरमा हॉकी क्लब को जो है फिर से बढ़त दिला दी। 2-1 की बढ़त हो गई और अभी कुछ और वक्त ही गुजरे थे कि मारिया ग्रेनाटो ने भी एक और गोल दाग दिया और जो सूरमा हॉकी क्लब की टीम है वो 3-1 से आगे हो गई। लेकिन फिर डाइंग मोमेंट्स में जो है एक गोल लालरेम सियामी ने किया, डिफ्लेक्शन पर किया उन्होंने, गोलकीपर से टकराकर गेंद जैसे ही निकली उन्होंने तुरंत जो है गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। लालरेम सियामी की यही खूबी है, जबरदस्त एनर्जी है और मौके की तलाश में रहती है कि कब जो है गोल किया जाए, तो उन्होंने गोल किया। तो जो फासला था 3-1 से वो 3-2 हुआ, लेकिन फेवर में रहा सूरमा हॉकी क्लब के ही और सूरमा हॉकी क्लब ने ये मुकाबला जो है 2 के मुकाबले 3 गोलों से जीत लिया। तो आज के मैच का कोई टूर्नामेंट के परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कॉन्सोलेशन जीत जो है वो जरूर है सूरमा हॉकी क्लब के लिए। वो अच्छा फील करेंगे कि अपने आखिरी मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन जहां तक सांची बंगाल टाइगर्स की बात है वो फाइनल में पहुंच चुकी है और जहां उनका सामना एसजी पाइपर से 10 जनवरी को होगा। जी धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।